हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एडवोकेट ज्योति कुमारी और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि सेक्शन 1 to 72 हम अपने लास्ट के वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं और आपको हमारी लास्ट वीडियोस की लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हमारे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 73, जो कि बात करता है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन। तो ये सेक्शन बात करता है whoever print or publishes any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offence referred to in section 72 without the previous permission of such court shall be punished with imprisonment or either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी केस जो कि सेक्शन 72 के अंदर आता है, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, और अगर जो कोई भी प्रिंट मीडिया या कोई भी किसी भी फॉर्म में उसके जो केस की जो भी सुनवाई हुई है उससे रिलेटेड जो चीज़ें बिना परमिशन के कोर्ट की अगर जो पब्लिश करता है आम जनता में, तो वो पनिशेबल होगा 2 साल तक, और हो सकता है 2 साल के साथ सज़ा के साथ उसको फ़ाइन भी देना पड़ सके। तो यहाँ पे 72 सेक्शंस को भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो 72 सेक्शन बेसिकली बात करता था डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टन ऑफेंसेस, और सर्टन ऑफेंसेस में बेसिकली जो सेक्शन 64, 65, 67, 67, 68, 69 और 70 के केसेस जो आते हैं वही। अब ये सेक्शन 74, 75 जो होता है, वो 76 जो बात करता था पनिशमेंट फॉर रेप, 65 जो पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टन केसेस, उसके बाद 66 सेक्शन पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, और सेक्शन 67 जो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग द सेपरेशन, और सेक्शन 68 जो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी की बात करता था। उसके बाद सेक्शन 69 जो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसेटफुल मीन्स, और सेक्शन 70 जो कि गैंग रेप की बात करता है, और सेक्शन 71 जो पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। ये सब के मैटर में जो भी कोई सुनवाई होगी और उस टाइम बिना कोर्ट की परमिशन की किसी प्रिंटिंग मीडिया ने उसके न्यूज़ मतलब लीक की या उन्होंने पब्लिश की अपने न्यूज़पेपर में, उससे रिलेटेड कोई भी खबर, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ जजमेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट अमाउंट टू ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का जो भी प्रकाशन होगा इस धारा के अपराध की कोटि में नहीं होगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट में जो भी कुछ ऑफेंसेस हो किए जाएंगे इस तरीके के, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ अगर जो पब्लिश की जा रही है न्यूज़पेपर्स में, तो वो नहीं होगी अपराध की श्रेणी में। लाइक जो अभी कोलकाता रेप की और मर्डर केस जो चल रहा है उससे रिलेटेड जो सुनवाई चल रही है, वो मतलब मीडिया में के थ्रू ऑलरेडी पब्लिश होती है एवरीडे के, जब भी हियरिंग होती है उसके बाद ही, तो वो कहीं पे भी पनिशेबल नहीं होगी। लेकिन अगर जो नॉर्मल कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं इन रिलेटिव टू वुमेन और किसी भी तरीके का वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड कोई ऐसे ऑफेंसेस जिनको विदाउट परमिशन जिस कोर्ट में वो केस चल रहा है उसकी विदाउट परमिशन अगर जो वो पब्लिश की जाती है तो सज़ा मिलेगी। तो ये था आज का हमारा सेक्शन 73, जो कि बात करता था प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 74 के साथ, जो कि बात करता है offenses, force and assault against women, like assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty. Thank you so much.